मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन वृक्ष के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उस जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने हम लोगों से प्रेम किया और हम लोगों के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में दे दिया। मेरे प्रियो, इस समय जब हम लोग लेंट के समय में जी रहे हैं, हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जिस समय कि हम लोग अपने उद्धारकर्ता के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, उससे प्रार्थना करें और उसकी आराधना स्तुति करें, उससे उसके वचनों को पढ़ें। न सिर्फ इस लेंट के समय में हमारे लिए ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य है कि हम लोग प्रभु के निकट रहें, बल्कि साल के 365 दिन परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है कि वो चाहता है कि हम लोग उसके साथ समय व्यतीत करें, उसकी निकटता में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तो हम लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह का दुख भोग था, वे कष्ट उठा रहे थे, तो अंतिम समय में जब उनको क्रूस पर लटकाया जाने वाला था, वो पकड़वाए जाने वाले थे, तो उससे पहले उसने गत्सेमनी की बारी में अपने चेलों को ले जा करके प्रार्थना किया था। और उस प्रार्थना करने के दौरान उसने उनसे कहा था कि तुम लोग भी मेरे साथ में प्रार्थना करो। कुछ दूर में जा करके वो प्रार्थना करने लगा, और जब वो प्रार्थना करके उनके पास में वापस आया तो उसने देखा कि उसके चेले लोग सुस्ता रहे थे, ऊँघ रहे थे, सो रहे थे। उनको देख करके उसने उनको बहुत ही खूबसूरत बात कही, जो आज हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी। और वो वचन हम लोगों को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय और उसके 41वें वचन में। बल्कि हम लोग पढ़ें 40 पद से, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वह चेलों के पास आया और उन्हें सोते पाकर उसने पतरस से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? उसके बाद वो कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। मेरे प्रियो, हमारी ये जो देह है, हमारा ये जो शरीर है, वो उसमें आलस्य है, उसमें कष्ट है, दुख है। हम लोग जब प्रार्थना करने का समय रहता है, हम लोग उस समय में प्रार्थना नहीं करते हैं, आलस्यता से भर करके सोते रहते हैं, सुस्ताते रहते हैं। वैसे ही चेलों की स्थिति भी थी। यीशु मसीह ने उनको जगाया और कहा, जागते रहो, और कहा प्रार्थना करते रहो। उसके बाद तीसरी बात उसने कही कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, वे भी उस परीक्षा से होकर के गुजरे, और उसने उस परीक्षा के ऊपर में जय पाया, अपने शत्रुओं को हराया और एक विजयी प्रभु बना। उसी के नक्शे कदम पर हम लोग इस लेंट के समय में चलें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ में प्रार्थना करने में व्यतीत करें, वचनों को पढ़ने में व्यतीत करें, उस पर मनन करने में व्यतीत करें, और साथ ही साथ उन वचनों के अनुसार चलने में समय व्यतीत करें। अन्य कार्य भी करें। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने घर के सामने सारे कामों को छोड़ दें और सिर्फ सवेरे से उठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और उधर से मम्मी डांट रही है, उधर से पिताजी डांट रहे हैं। हम लोगों को प्रभु बताना चाहता है कि हम लोग उनके साथ में एक महत्वपूर्ण समय व्यतीत करें, उनको अपने जीवन में पहला स्थान दें, और अपने दैनिक कार्यों को शुरू करने से पहले उसके साथ समय व्यतीत करें। इसके लिए हम लोगों को हमेशा जागृत रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जागृत रहते थे, वैसे ही हम लोगों को भी जागृत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा शत्रु हमेशा इस ताक में रहता है कि वो हम लोगों को कब फाड़ खाए और हमारे जीवनों को बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे, कि हम लोग परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ करके नरक में चले जाएं, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं। हम लोग अभी इस प्राकृतिक वादी में हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण है, झरना बह रहा है और हवाएं चल रही हैं, पेड़ पौधे हैं। ये सारे चीज़ें देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे बोर्ड लगे हुए थे, जिसमें लिखा हुआ था, कृपया धीरे चलाएं। कहीं पर लिखा हुआ था, वाहन चलाते समय में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, और फिर लिखा हुआ था, वाहन चलाते समय अपने सीट बेल्ट को अवश्य बांध करके रखें। तो ये सावधानी के जो बोर्ड लगे हुए थे, लोगों को सावधान करने के लिए थे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जब घूम रहे थे इस
पिकनिक स्पॉट पर, तो जगह जगह लिखे हुए थे कि नहाना मना है, सख्त मना है, नीचे गहरे में जाना मना है। लेकिन जब लोग इन चेतावनियों के भरे हुए शब्दों को पढ़ने के बावजूद भी उसका उल्लंघन करते हैं और जैसे यातायात नियमों का पालन करना छोड़ करके उसका उल्लंघन करते हैं, तो वे लोग दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं। किसी की जान चली जाती है, अपाहिज हो जाते हैं, कोई डूब के मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेतावनी के लिए होती हैं। वैसे ही परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हम लोगों को हमेशा जागृत करना चाहता है, जगाना चाहता है, और वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, इस लेंट के समय में हम लोग जागृत रहे, ना सिर्फ लेंट के समय में, मतलब कि इस 40 दिन के समय में ही नहीं, लेकिन अपने जीवन भर हम लोग जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु से लिपटे रहें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आशीष दे। आमीन।